हेलो स्टूडेंट्स। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का हम ये पार्ट 4 वीडियो बना रहे हैं। पहले हमने 3 वीडियो इस में हमने क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का बेसिक कॉन्सेप्ट को डील किया था। अब हम लोग जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है उसका ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि उसका ग्राफ क्या होगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का ग्राफ क्या होगा। जैसे हम लोग ये फंक्शन है, मतलब हम लोग को ये इस तरह से ग्राफ ऑफ ये y बराबर एफ एक्स है। इसका ग्राफ क्या होगा। एफ एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। इसका ग्राफ क्या होगा। इसका ग्राफ क्या होगा। y बराबर एफ एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो जैसे इसमें हम एक बहुत से एग्जाम्पल लिए थे उसके पिछले वीडियो में हमने। तो ये जो इसका अगर हम x का इनपुट देंगे, अगर x का एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। एक्स का क्या वैल्यू देंगे तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा। एक्स का क्या वैल्यू देंगे इसका वैल्यू क्या निकलेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ग्राफ का मतलब होता है कि एक्स का क्या वैल्यू देंगे जो कि वाई का वैल्यू निकलेगा। मतलब एक्स इनपुट में रहेगा तो वाई इनपुट इसका आउटपुट क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। एक्स जो इनपुट देंगे तो वाई का क्या आउटपुट मिलेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे ये इक्वेशन इस तरह से रहता है, एक्स एक्सिस ये हो गया और ये वाई एक्सिस हुआ। तो हम देखते हैं कि जैसे कि पैराबोला इस तरह का हुआ। जूम कीजिए कि एक पैराबोला को हमने लिया ये। तो ये x का वैल्यू यहाँ पर जो वैल्यू ले रहा है अल्फा है, यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ के वैल्यू को हम बीटा मान रहे हैं। अल्फा जो कि रियल नंबर है, x एक्सिस पर जो कि कट कर रहा है, ये अल्फा जब हम ले रहे हैं तो y जो है वो 0 बन जा रहा है। यहाँ पर अल्फा ले रहे हैं तो इस पॉइंट का ये जो 0 बना दे रहा है y, ये है y है। y बराबर यहाँ पर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसके कोई भी फॉर्मेट में अगर इस तरह का ये जनरल इक्वेशन हमने लिखा है तो x का कोई भी वैल्यू लेंगे तो अगर हमने एक अल्फा लिया है तो अल्फा पर देख रहे हैं कि अल्फा जो है ये y को 0 कर दे रहा है। यहाँ पर हमने x बराबर अगर अल्फा ले रहे हैं तो y को यहाँ पर 0 कर रहा है। इसका मतलब कि अल्फा कॉमा 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा अल्फा कॉमा 0, और इस पॉइंट का हो जाएगा बीटा कॉमा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब एक्स एक्सिस इसका अल्फा है और वाई एक्सिस इस पॉइंट का 0 है। मतलब कि वाई से जो है वो ये इसका कोऑर्डिनेट हुआ अल्फा कॉमा 0 और इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट हो गया बीटा कॉमा 0। तो अब हम ये इसका जो है कि हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो ग्राफ है वो पैराबोला होता है या ओपनिंग अपवार्ड पैराबोला रहेगा। जैसे अगर इस तरह से रहेगा तो ओपनिंग अपवार्ड पैराबोला बोलेंगे, और इस तरह से रहेगा तो ओपनिंग डाउनवार्ड पैराबोला बोलेंगे। तो अगर ये जो फर्स्ट जो ये लीडिंग कोफिशिएंट है अगर ये पॉजिटिव रहा तो ये ओपनिंग अपवार्ड होगा, और अगर ये निगेटिव रहा तो ओपनिंग डाउनवार्ड होगा। कोई भी हम एग्जाम्पल ले करके अगर हम ग्राफ इसका बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे, एक्स का कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी एग्जाम्पल भी ले करके आप कुछ एग्जाम्पल ले करके कुछ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का देख लीजिए, एग्जाम्पल ले करके उसका ग्राफ बनाइए, आपको पता चलेगा कि ये पॉजिटिव लिए तो अपवार्ड ही होगा, ये पॉजिटिव लिए तो अपवार्ड होगा, ये निगेटिव लिए तो डाउनवार्ड होगा। ये अगर पॉजिटिव लिए तो अपवार्ड पैराबोला बनेगा, ये निगेटिव लिए
तो डाउनवर्ड पाराबोला बनेगा। और ये जो है एक्स एक्सिस पर काटेगा या नहीं काटेगा वो तो इसके डिस्क्रिमिनांट पर डिपेंड करेगा। अगर डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव रहेगा तो दो डिस्टिंक्ट रूट पर काटेगा, निगेटिव रहेगा तो कहीं नहीं काटेगा, और अगर जीरो रहेगा डिस्क्रिमिनांट तो एक ही पॉइंट पर टच करते हुए निकल जाएगा, जिसमें रूट्स रियल और इक्वल रहेगा। इसमें अगर दो पॉइंट पर काटेगा इसका मतलब रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा, इसमें भी रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा। तो डी पॉजिटिव रहेगा तो रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट रहेगा, डी निगेटिव रहेगा तो एक्स एक्सिस को वो कट नहीं करेगा, और डी बराबर जीरो रहेगा तो एक्स एक्सिस का एक ही पॉइंट पर कट करेगा। इसका मतलब वहां रूट्स जो है अल्फा और बीटा होगा। तो यहाँ पर हम जनरल एक्सप्रेशन का साइन के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। जनरल एक्सप्रेशन के साइन को उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो है इसका जो है y बराबर एफ एक्स बराबर जो है इसका ग्राफ होता है। एफ एक्स बराबर हम लेंगे यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो इसका हम जो ये पाराबोला जब रहता है इसमें हम लेंगे अलग अलग केस रहेंगे। अगर मतलब कि ए पॉजिटिव रहेगा, ए पॉजिटिव रहेगा इफ ये देखिए यहाँ हमने पॉजिटिव लिया है तो जो पाराबोला रहेगा वो ओपनिंग अपवार्ड रहेगा। ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो पाराबोला है जो ओपनिंग अपवार्ड रहेगा, इस तरह से रहेगा। और इसमें कंडीशन है कि ए को हमने पॉजिटिव लिया और बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये निगेटिव हो जाएगा, कहने का मतलब कि इसका कोई रियल रूट नहीं है, कोई रियल रूट नहीं है। और उसके बाद जो है इसका एक्सिस जो है पाराबोला का जो एक्सिस है सिमेट्री जो उसका एक्सिस जो रहेगा लाइन ऑफ सिमेट्री रहेगा, अगर वो उसका इक्वेशन हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा कि b/2 ये -b/2 ये हो जाता है, -b/2 ये हो जाता है। ये अगर पॉजिटिव रहेगा तो किस तरह से ग्राफ बनेगा देखिए। हम इतना पर इसको हम ये कर रहे हैं तो जैसे हम ये लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो ये श्योर है कि अपवार्ड होगा, ये पॉजिटिव है तो अपवार्ड होगा, इस तरह से हुआ ये पॉजिटिव है तो।